हाँ, आपका डाउट पूछिए मैडम, क्या है? सर मेरे को पीसीओएस है। हम्म। तो सर उसमें मेरा एएमएस तो बिल्कुल ठीक है, हम्म। फिर एग का क्वालिटी क्यों अच्छे से नहीं होता है? हाँ, तो मैडम का जैसा क्वेश्चन है कि उनका तो एमएच सही है। एमएच का मतलब क्या है, पहले आपको समझना पड़ेगा। एमएच का फुल फॉर्म है एंटी मुलेरियन हार्मोन बोलिए। एंटी मुलेरियन हार्मोन का मतलब है आपका बॉडी में एग कितना, जैसे मैं आप समझा रहा था कि आपका कितना एग है ड्यूरिंग एज बढ़ने से क्वालिटी ख़राब हो जाता है, जैसे समझा रहा था। अगर आप एमएच टेस्ट करते हैं, वो एक ब्लड टेस्ट है, उसमें पता चल जाएगा कि आपका एग का क्वालिटी कैसा है। और सेकेंड इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इसको एएफसी बोलते हैं। एएफसी कैसे पता चलता है? एएफसी आप अल्ट्रासाउंड करके मैं देख लेता हूँ, एंट्रल फॉलिकुलर काउंट बोलते हैं। उसमें मैं देख लेता हूँ कि आपका कितना एग है और एग का क्वालिटी कैसा है। लेकिन तो पहला जो एग नहीं बन पाता है उसको हम बोलते हैं जैसे एनोवुलेशन बोल के। एनोवुलेशन का मतलब आपका बहुत सारा एग है लेकिन वो बन नहीं पा रहा है। उसका मोस्ट कॉमन कॉज है हार्मोनल इम्बेलेंस के कारण होता है। अगर हार्मोन को इम्बेलेंस है उसके कारण होता है। सेकेंड इम्पोर्टेंट कॉज है ओबेसिटी। अगर आपका वजन ज़्यादा रहेगा उसमें भी पीरियड इरेगुलर होता है और उसके साथ आपका एग बन नहीं पाता है। तो जैसे जिन लोग का भी ये प्रॉब्लम है, इरेगुलर साइकिल है, इन लोग एनोवुलेशन मतलब एग बन नहीं पा रहे, उसका पहला ट्रीटमेंट है आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आपको क्या करेंगे, पहले वेट लॉस, वजन घटाना है। वेट लॉस के लिए पहले बहुत बोलते हैं नहीं सर हम तो ट्राई कर रहे हैं लेकिन वजन नहीं हो पा रहा है, क्या करेंगे? तो लेकिन मैं आप सबको मैं ये कॉन्फिडेंस देता हूँ कि ये वेट लॉस करना बहुत ही ईजी है अगर आप स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करोगे। नहीं हो पाएगा बोल के ऐसा नहीं है। वेट लॉस के लिए पहला जो है आपको कार्बोहाइड्रेट खाना बंद करना पड़ेगा। कार्बोहाइड्रेट किस में है ये बता सकता है? श्वेतसार उड़िया में बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा है राइस में। हम लोग क्या राइस बेस्ड डाइट खाते हैं, थाली में सबसे ज़्यादा राइस होगा, बाकी सब सब्जी साग इतना थोड़ा थोड़ा होगा, लेकिन राइस पूरा इतना, थाली में पूरा भात का राइस। तो दैट इज़ द मेन रीजन। अगर आप राइस का खाना कम नहीं करोगे तो वेट लॉस नहीं होगा। तो आपको मैं बहुत टाइम में एक फ़ोटो भी दिखाता हूँ ड्यूरिंग काउंसलिंग। इसे गोटे आमर से डाइट गोटे फोटो था जानते डाइट काउंसलिंग करा। सो डाइट में जैसे मैं आप सबको समझाना चाहता हूँ कि डाइट में आपको क्या होगा, थाली में आपको जो राइस जितना खा रहे हैं उसको 1/4 कर दीजिए। और उसके बाद अगर कम खाएंगे तो आपको भूख लगेगा, तो उसके आप क्या बढ़ा देंगे, आपको सब्जी बढ़ा दीजिए, दाल बढ़ा दीजिए, आपको साग बढ़ा दीजिए, सलाद आप खाइए। तो इसमें क्या होगा, आपका जो डाइट को मॉडिफाई करना है, वो लोग डाइटिंग के मतलब सोचते हैं कि हमें खाली पेट रहना है, कि भूख में रहना है। तो ऐसा नहीं है, आपको डाइट को मॉडिफाई करना है। जैसे जो खा रहे हैं उसको जगह आपको चेंज करेंगे जिसमें आपका मैक्सिमम चांस रहेगा कि आपका जो ग्लाइसेमिक जो हाई ग्लाइसेमिक फूड है वो नहीं खाना है आपको। बहुत टाइम में आपको एक मैं फ़ोटो दिखाता हूँ, ये आपको दिखाइए। आपका थाली कैसा होना चाहिए मैं दिखा रहा हूँ, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपको कैसा खाना है। तो थाली में ये एक थाली देखिए, देख रहे हैं थाली, नीचे वाला जो थाली है इसमें राइस कितना है? थोड़ा सा और राइस के जगह में क्या है? सलाद। तो आपका थाली ऐसा होगा। तो आपको राइस के जगह में सलाद आ जाएगा और राइस जो है साइड में चला जाएगा। बाकी सब खाइए, लेकिन सबसे अच्छा है आपका हाई प्रोटीन डाइट खाइए। हाई प्रोटीन डाइट में आपको खाना है प्रोटीन जो होता है दो टाइप का होता है, एक जो वेज प्रोटीन होता है और एक नॉन वेज प्रोटीन होता है। तो वेज प्रोटीन जो है, जो लोग वेजिटेरियन हैं, वेज में वेज प्रोटीन खा सकते हैं, जैसे आपका दाल है, फिर आपका राजमा हो गया, देन आपका पनीर हो गया, देन आपका सोयाबीन हो गया, जो सोयाबीन बड़ी होता है ना, तो वो खाइए, वो सब हाईली प्रोटीन रिच है। और जो लोग नॉनवेज खाते हैं उसके लिए एग आपका हो गया, फिश हो गया, देन चिकन हो गया, ये सब हाईली प्रोटीन रिच है। तो लेकिन मैं इनक्रेज करता हूँ सबको नॉन वेजिटेरियन डाइट खाने के लिए। वो लोग मुझे पूछते हैं सर नॉन वेज खाएंगे कि नहीं? नॉन वेज खाना है आपको, नॉन वेजिटेरियन फूड सब खाना है। एग खाएंगे तो अंडा खाएंगे तो 100% प्रोटीन है, उसमें कुछ भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो वो सबसे अच्छा है। तो नॉनवेज जो खाते हैं उनको वेट लॉस करना थोड़ा इजी होता है, ठीक है ना? तो इसलिए आपको नॉन वेजिटेरियन फूड सबको खाना है। लेकिन सब बोलते हैं नहीं सर ऑयल खाने से दिक्कत होगा, कैसा होगा बोलते हैं, तो नॉनवेज करेंगे तो ऑयल खाना पड़ेगा। तो ऑयल
खाना खराब नहीं है, लेकिन कौन सा ऑयल खाएंगे वो जानना जरूरी है। जैसे आपका नॉर्मली कौन से ऑयल में आप कुकिंग करते हैं? आप सारे जो जितना यूज करते हैं उसको रिफाइंड ऑयल यूज करते हैं। आज से रिफाइंड ऑयल यूज करना बंद कर दीजिए। तो बोलेंगे सर किस में कुकिंग करेंगे? तो आप सभी को कच्ची घानी दाल, क्या है, सरसों तेल मस्टर्ड ऑयल, उसमें आपको कुकिंग करना है। और जो लोग थोड़ा कॉस्टली थोड़ा रहता है ऑलिव ऑयल जिन लोग को ले सकते हैं तो ऑलिव ऑयल भी कुकिंग कीजिए। तो मस्टर्ड ऑयल नहीं तो ऑलिव ऑयल में कुकिंग कीजिए, वो सबसे अच्छा है। और गाय का घी बहुत अच्छा है, गाय का घी आप यूज कर सकते हैं, जो देसी गाय घी अच्छा वाला, उसको आप यूज करेंगे जो दैट इज़ ऑल्सो गुड। तो इसमें क्या होगा आपका, और डेली आपका जो पैटर्न रहेगा वेट लॉस के लिए, मैंने देखा है अगर आप अभी जितना वेट है, अगर आप 10% भी वेट लॉस करते हैं तो उसमें क्या कहता है आपका साइकिल रेगुलर हो जाता है, एग बनना अपने आप एग बनना शुरू हो जाता है, कोई दवाई का भी ज़रूरत नहीं है और नेचुरली कंसीव हो जाता है। तो इसी के लिए पहला जो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। और सेकेंड थिंग, जिन लोग का एग नहीं बन पाता है, मैं ओवुलेशन इंडक्शन करता हूँ। ओवुलेशन इंडक्शन का मतलब क्या है, मैं एक दवाई देके एग बनाता हूँ। पीरियड का दूसरे तीसरे नंबर दिन में आएंगे, अच्छा दवाई देके एग बनाऊंगा, फिर आपका 10 नहीं तो 11 नंबर दिन में आएंगे, एग बना कि नहीं देख लूँगा, उसको रिलीज करने के लिए एक सुई देता हूँ जिसको ट्रिगर बोलते हैं। उसके बाद कौन कौन से डेट में आप संबंध रखेंगे मैं बता देता हूँ। तो इस हिसाब से नेचुरल ट्राई करेंगे तो आपका सक्सेस हो जाता है, वो उसको ओवुलेशन इंडक्शन होता है। तो लेकिन मैंने देखा है जिन लोग का भी एग नहीं बन पा रहा है, वो मेडिसिन, पहला लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, वेट लॉस करना है, एक्सरसाइज करना है, डेली आधा घंटा आपको वॉकिंग करना है, हस्बैंड वाइफ दोनों एक साथ सुबह सनलाइट में वॉकिंग क्यों करना है? सनलाइट में क्या मिलता है? विटामिन डी। सनलाइट में विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी इज द फर्टिलिटी विटामिन। जिन लोग का विटामिन डी लिए तो आपका जल्दी फर्टिलिटी होता है। तो हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। तो भगवान तो दे रहे हैं, उसमें फ्री में दे रहे हैं। तो वे सुबह खाली हमको उठना है, सुबह उठ के बाद हर दिन आधा घंटा वो हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके, आपको उसी दिन एक्टिव लगेगा, विटामिन डी मिलेगा आपको और बहुत सारे अच्छा एंडोर्फिन निकलता है। जो मॉर्निंग वॉक करते हैं ना, उनके बॉडी में एंडोर्फिन निकलता है, वो क्या करता है आपको दिन भर खुश लगेगा, आपको एनर्जेटिक लगेगा, अच्छा लगेगा। तो वो सब आप उसके साथ आपको जिन लोग का डायबिटीज़ है, शुगर है, उसको भी सही करने के लिए भी उसको हेल्पफुल रहता है। जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज मॉर्निंग में, आपको जाके इतना वेट बेरिंग ये सब जिम जाओ, ये लोहा जो उठा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। सिंपल आपको आधा घंटा वॉकिंग करना है और वीकली आपको 5 दिन, 7 दिन भी करने का ज़रूरत नहीं है, वीकली 5 दिन कीजिए। 5 दिन करने से भी आपका बहुत जल्दी रिकवरी बहुत अच्छा होता है। एंड बहुत लोग मैंने देखा है ओनली खाली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन वेट रिडक्शन करने के बाद मैक्सिमम लोग दे कंसीव नेचुरली